नमस्कार साथियों। कह नहीं सकते उम्मीद लगाए बैठे, कोई किराए पे भी घर नहीं दे रहा हूँ। 27 जो परिवार हैं, अधिकांश सभी लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है। कंप्लेंट कर करके परेशान हो गए। मांग क्या है, या तो नया बना के तो जो है बिल्डर को करने मैंने पहले भी लोगों को समझाया था। नमस्कार साथियों, 74 दिन बाद हम फिर ग्वालियर की ठाटीपुर क्षेत्र की नेहरू कॉलोनी में आ खड़े हुए हैं। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं गोल्डन टावर, इसकी कहानी लेकर 16 जुलाई को अचानक इस बिल्डिंग का एक पिलर गिरने को होता है और इसमें 27 परिवार, 27 फ्लैट में रहने वाले परिवार दहशत में आते हैं और रात ही रात एकदम बिल्डिंग पूरी खाली करना पड़ती है। इस बिल्डिंग का कितना हिस्सा अवैध, यह भी साफ जाहिर हो चुका है। लेकिन 74 दिन बाद बिल्डर के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम इसलिए 74 दिन बाद आज फिर खड़े हुए हैं क्योंकि एक दिन पहले जयेंद्रगंज में एक बिल्डिंग का अवैध हिस्सा बताकर उसे तोड़ने का काम नगर निगम ने किया और इधर ये बिल्डिंग पता लग चुकी है कि इसमें काफी हिस्सा अवैध है और इसके 27 परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ लोग मजबूरी में अब रहने आ गए हैं, लेकिन बिल्डर के खिलाफ, मोहन बांदल के खिलाफ कोई कार्रवाई नगर निगम के अधिकारियों ने नहीं की है। यह क्षेत्र है ठाटीपुर की नेहरू कॉलोनी। इस बिल्डिंग को बनाने वाली फर्म है यूनिक कंस्ट्रक्शंस और इसके प्रोप्राइटर हैं मोहन बांदल और मंजू माहौर, जिसको नगर निगम ने नोटिस दिया। हम बता दें कि नोटिस देने के बाद 27 परिवारों को कुछ आस जागी थी कि शायद उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी ये घोषित कर चुके थे कि इसकी जो बेसमेंट में एक फ्लैट है वो अवैध रूप से बना है, एक मंजिल अवैध रूप से बनी है और इसके जो ऊपर पेंट हाउस है वो अवैध रूप से बना है। लेकिन 27 परिवार 74 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भयभीत हैं। कुछ लोग मजबूर होकर इस बिल्डिंग में पुनः आ गए हैं, बाकी लोग इस भ्रष्ट और निकृष्ट व्यवस्था का शिकार होकर, मजबूर होकर, डरे सहमे होकर चुप बैठ गए हैं। उन्होंने सब जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं पहुंचा। क्षेत्र के पार्षद जरूर उनके पास पहुंचे, लेकिन विधायक, महापौर, मंत्री, सांसद इनकी पीड़ा सुनने नहीं पहुंचे। जब वे ही जिनकी पीड़ा सुनने नहीं पहुंचे तो दुस्साहसी अधिकारियों के, भ्रष्टाचार अधिकारियों के हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे। नगर निगम कमिश्नर उस समय हर्ष सिंह थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि निर्माण का काफी हिस्सा अवैध है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोल्डन टावर क्योंकि मामला सामने आ गया, हालांकि शहर भर में बहुत सारे ऐसे टावर हैं, लेकिन गोल्डन टावर ऐसा मामला आ गया है, इसमें रहवासियों वो परेशान है। यदि बिल्डर ने अवैध किया ही वो क्लियर हो गया, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो संदेश गलत जाएगा कि इस कोई करना नहीं चाहता। नहीं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है उस पर हम कार्रवाई करेंगे और बाकी किसी और के अधिकार क्षेत्र में वो एजेंसी कार्य करेगी। लेकिन हमारे नगर निगम का ये है कि अगर अवैध उसका आया है, हमारे प्राइमरी तौर पे अवैध पाया गया उसकी ऊपर की मंजिल, अगर उसका रिप्लाई देख लें एक बार, अगर वो अवैध है तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि 74 दिन बाद नगर निगम यह बताने को तैयार नहीं है कि ये बिल्डिंग का कितना हिस्सा अवैध है और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी और इसकी फाइल कहां है। दबी जुबान से अनऑफिशियल स्वीकार करते हैं कि ऊपर की मंजिल अवैध है, पेंट हाउस अवैध है, नीचे बेसमेंट में जो फ्लैट बनाया गया है वो अवैध है। और सबसे बड़ा आश्चर्य, जैसे मार्केट में चर्चा है कि इस बिल्डिंग का सौदा भ्रष्ट अधिकारियों ने करीब 20 लाख रुपए की रिश्वत में किया है, इसलिए इस बिल्डर पर कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसी मार्केट में चर्चा है। चर्चा को बल इसलिए मिलता है क्योंकि 74 दिन बाद बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बनानी, लेकिन इसका जो गुणवत्ता की जांच होना चाहिए वो जांच किसी ने नहीं की। कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि पूरी बिल्डिंग धराशायी होती तब 27 परिवारों का क्या होता, यह सुनकर केवल उन लोगों का दिल दहल सकता है जो इस प्रकार का दंश झेलते हैं। साथियों, बार बार हम इस खबर पर नहीं आएंगे, केवल आज आखिरी एपिसोड है और आखिरी एपिसोड केवल यह बताने के लिए कि भ्रष्ट और निकृष्ट तंत्र में आप जी रहे हैं, किसी से उम्मीद मत कीजिए। नहीं, गुस्सा है रहे ना, 10 दिन हो गए, 11वां दिन है आज ही बाहर।
अपना घर छोड़ के रहे ना कोई 11 दिन बाहर, तब पता चलेगा। कितने का फ्लैट लिया था आपने? 30 लाख पूरा फाइनेंस था? अभी किस्तें भी दूं, रेंट पर भी ढूंढो, रेंट पर लो, बिल्डर देगा रेंट का किराया या मेरी EMI भरेगा बिल्डर? कुछ कह नहीं सकते, नया तो मिलना मुश्किल है, लेकिन अब नगर निगम कमिश्नर क्या बोलते हैं और क्या होता है आगे, अब ये हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अब मेरे को नहीं लग रही न्याय की उम्मीद। जितना तंत्र है ना यहाँ ग्वालियर में, जितने भी है ना सब भ्रष्ट हैं। यहाँ तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई शासन प्रशासन कोई वो ही नहीं करता, देखभाल नहीं करता कि मल्टी कैसी बन रही है, यहाँ क्या मटेरियल लग रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई किराए पे भी घर नहीं दे रहा उन बच्चों को। अभी तो हम रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, कब तक रहेंगे ऐसे रिश्तेदार? पूरी जिंदगी की कमाई हमने गंवा दी। अब इसके लिए बिल्डर से कहना चाहिए, आप लोगों को मीडिया में उछालना चाहिए। अभी तो बेटी के थे रुके। अब आप खाली करने आए? हाँ, अब तो खाली ले गए, सामान थोड़ा बचा है। कोई बिल्डर अभी तक नहीं आया आपके पास में? नहीं, कोई नहीं आया। कोई न्याय की आपको उम्मीद दिख रही है? अब मालूम नहीं, सबको होगा, समारोह हो जाएगा। बस उम्मीद लगाए बैठे हैं, बाकी सब तो ठीक है। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी न्याय मिल रहा है वो जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल भी लॉस हो रहा है, हमारे बच्चों का स्कूल का भी लॉस हो रहा है और हमें दर अपना घर होते हुए भी हमको दर बदर भटकना पड़ रहा है। तो मल्टी जो बनी है शुरू से कंप्लेंट कर करके परेशान हो गए, लेकिन वो ढंग से तलाई नहीं हुई, डैमेज होती गई, किसी प्रकार का बिल्डर ने उसको हल नहीं दिया। ये परेशानी शुरू से रही और ये पिलर जो डैमेज दिख रहे हैं ये अभी से नहीं है, बहुत दिनों से कंप्लेंट है। इस गोल्डन टावर में प्रथम दिन जो कॉलम कोलैप्स हुआ है उसके बाद से लगातार नगर निगम अपनी निगरानी बनाए हुए है, क्योंकि इसके मामले में हमारे आयुक्त साहब का रवैया थोड़ा सख्त है और वो हमें समय समय पर भेजते हैं कि वर्तमान में क्या कर रहा है वहाँ पे बिल्डर। इसके साथ ही बिल्डिंग में जो भी और डिफेक्ट आ रहे हैं उनके डायग्नोस करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं और कुछ कागजात इनके द्वारा जमा किए गए हैं, बाकी कुछ कागजात हमारे द्वारा जो मांगे गए हैं वो अभी जैसे ही उपलब्ध होते हैं तो हम लोग इसके टेस्ट वगैरह कंप्लीट करा के और फिर इसके भविष्य के बारे में और जो निर्माण हुआ है उसके बारे में अपना ओपिनियन दे पाएंगे। क्या है, 27 जो परिवार हैं, अधिकांश सभी लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है, सभी लोग बराबर आके प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस दबाव में और क्या ऐसी आ गई है तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है उनकी, जबकि निगम ने स्पष्ट कर दिया है इस बिल्डिंग को मंजूरी नहीं देंगे और लोगों को नहीं कहेंगे इस बिल्डिंग में रहे। लेकिन अब जब उन्होंने मना किया तो फिर ठेकेदार पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए। साथियों, अब आपने पूरी कहानी सुन ली, समझ ली। हम केवल इस खबर पर इसलिए आए हैं बार बार ये बताने के लिए, और तब तक आते रहेंगे जब तक नगर निगम प्रशासन किसी का तोड़ेगा और किसी का छोड़ेगा। जैसे मार्केट में चर्चा है कि आखिर वो कौन है जिसने इस बिल्डर से 20 लाख रुपए घूसखोरी में लिए। चर्चा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। हम केवल उसी समय इस बिल्डिंग पर और ऐसी बिल्डिंगों पर आएंगे जिनको छोड़ा जाता है और बाकी को निशाना बनाया जाता है।